वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बनी संविधान साहित्य वाटिका अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। भारतीय संविधान के बनने की पूरी कहानी बयां करती है। ये वाटिका संविधान के इतिहास और मूल्यों को भी दर्शाती है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद ये वाटिका आम लोगों के लिए भी खुल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बनी संविधान साहित्य वाटिका अब पूरी तरह तैयार हो गई है। भारतीय संविधान के बनने की पूरी कहानी बयां करती ये वाटिका संविधान के इतिहास और मूल्यों को दर्शाती है। एक मीटिंग में ये विमर्श किया गया था कि संविधान के ऊपर हमारे शहर में कुछ नई चीज बनाई जाए और ऐसी चीज हो जो प्रेरणा का काम कर सके। तो उसी में विचार विमर्श के बाद ये निर्णय हुआ कि आवास विकास से एनओसी लेने के बाद उन्हीं की प्रॉपर्टी पे हमने एक संविधान पार्क का निर्माण किया है। इस पार्क में न सिर्फ वर्तमान संविधान बल्कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन की परंपरा रही है वो सिंधु सभ्यता से लेकर बुद्ध काल, जैन काल और बीच में हमारा जो मध्यकाल रहा, वहां पे कैसे कैसे संविधान आगे बढ़ा है उस पर हमने विचार विमर्श करके आगे बढ़ाया और एक संविधान पार्क अपना मूर्त रूप ले सका है। मुरादाबाद नगर निगम ने इस पार्क को तैयार कराया है, जो विविधता में एकता का संदेश देता है। इस पार्क में मुरादाबाद और देश के नामचीन जो साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनके म्यूरल लगाए गए हैं और लैंग्वेज ट्री यानी जो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है विविधता में एकता। अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग एक देश में एक साथ एक मिट्टी के लिए रहते हैं। उसको दिखाते हुए हमने 3 जो है भाषा के पेड़ अलग अलग भाषाओं को दिखाते हुए रखे हैं, जो कि यही संदेश देता है कि हमारी विविधता में एकता की खूबी ही हमारी ताकत है और इस ताकत को बनाए रखना है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद ये वाटिका आम लोगों के लिए भी खुल जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।